पैटर्न्स निकालने हैं। तो बॉडी ब्लॉक के लिए हमें जो जो लाइंस चाहिए वो मैं इस पे आपको बता रही हूँ कि वही रहनी चाहिए, और बाकी हमें लाइन अभी नहीं चाहिए तो हम उसको नहीं रखेंगे। फर्स्ट वेस्ट लाइन कंपल्सरी है, सेंटर फ्रंट है, बस्ट लाइन है, और शोल्डर स्लोप है, नेक लाइन है, और यहाँ पे हम शोल्डर और साइड सीम का वो मैं दोबारा से करके आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद सीधा फैब्रिक कैसे लगाते हैं, उसके पैटर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, वो आपके साथ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, अगर रिबन लगाते हो 4-5 दिन के बाद अगर आप ड्रेपिंग करोगे तो सारे जो पिन्स होते हैं वो ये भी रिबन सब हो जाता है। जब भी ड्रेपिंग करना है उसके पहले पिन लगाने पड़ेंगे फिर से। ये प्रोसेस इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ा क्योंकि हमें लास्ट वीक इसको किया था और उसके बाद ये सारे जो रिबन थे अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो हमें फिर से, और ये सबसे बड़ी बात होगी, हमें प्रिकॉशन लेना होगा जब भी हमने काम करना है तो रिबन सेटिंग हमारी फिर से होगी, परमानेंट रिबन सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी मेरे को जो लाइन एक और चाहिए वो है प्रिंसेस लाइन। यहाँ से मैं कर लेती हूँ। और लास्ट टाइम आपने बोला था कि मैम एक ही लाइन हम ले सकते हैं ना, एक ही रिबन को, उसी तरीके से हम एक ही रिबन को पीछे तक लेके जाएंगे। और इसके अंदर जो सीम है इधर होगी क्योंकि हाथ से इसको ऊपर लगाया गया है, तो इसलिए इसकी जो परफेक्ट है प्लेसमेंट वो ये आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सारा सेट कर। खाना ना खा लिए? तो आज वाला जो था ये चीज हो गई। और सबसे जरूरी क्या होता है, प्लीज म्यूट एवरीवन। हेलो, शोल्डर ब्लेड देख रहे हो, इसके साथ साथ यहाँ तक जो लाइन लगाएंगे, चेस्ट लाइन मैंने बताई थी क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास होता है अक्रॉस फ्रंट, ये इस जगह से यहाँ इसके ही साथ ही जाएगा, ये देखो ये जो चीज है। तो आप, मैंने यहाँ पे इसको लाइन लगा दी है, यहाँ से हमने तो मेजर किया और इस जगह पे मैं पिन करूंगी। ये वाला अक्रॉस फ्रंट जो होता है इसके अकॉर्डिंगली आप पैटर्न का आर्म होल फिक्स करते हो, अदरवाइज ब्लाउज के फिटिंग नहीं आएगी। ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने ये एक नई लाइन जो पहली बार बता रही हूँ आपको, लास्ट टाइम नहीं बताई थी क्योंकि अब इसकी डिमांड है। पहले हमने बेसिक लाइंस की थी, अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमारी लाइंस कुछ आएंगी कुछ जाएंगी। ऐसे ही बैक में इस जगह से लिखते हैं, ये है अक्रॉस बैक, अक्रॉस शोल्डर ये चीज होती है, ये अक्रॉस बैक है। इसके अकॉर्डिंगली आपके पास बैक से आर्म होल की जो लाइन है यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया, जहाँ इंटरसेक्शन था मैंने इसको पिन कर दिया। ठीक है, ये हमारी बेसिक लाइंस थी। तो अब मुझे इसके ऊपर ड्रेपिंग करनी है, सारी मेरे पास लाइंस आ गई हैं और इसमें से जो अंडर बस्ट लाइन थी, चेस्ट लाइन थी, वो मैंने सब के सब निकाल दी क्योंकि अब मुझे उस लाइन की जरूरत नहीं है पैटर्न के अंदर। मुझे सिर्फ बॉडी ब्लॉक बनाना है, उसके लिए मुझे यही लाइन चाहिए थी, तो मैंने इसको फिर से मार्किंग की है।
अब इसके बाद आता है फैब्रिक का, कि जब ड्रेपिंग करनी है तो फैब्रिक कैसे चाहिए। तो ये दिखा रही हूँ, इसको मसलिन बोलते हैं, ये जो है। और आपने इसके देखा होगा कि वेट भी बहुत ज्यादा है इसकी, 60 इंचेस के करीब होती है इसकी। और सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, मुझे अगर ड्रेपिंग करनी है, ब्लॉक किसके ऊपर बनाना है, तो फैब्रिक जो है इसको किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहले ये देखो, इस चीज को जो बोलते हैं, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये सेल्वेज इसको बोलते हैं, वीविंग का जो होता है लेंथ वाइज, ये जो जा रहे हैं, हिंदी में जिसको कन्नी बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फैब्रिक हमें कैसे लेना है। ये मेरे पास फैब्रिक है, तो फैब्रिक के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए हमें, ये इसकी ग्रेन कौन सी है, किस एंगल से हमें ड्रेपिंग करने के लिए ये ठीक रहेगा। तो इस तरह से चलेगा ये। अब ये सेल्वेज है, जो मैंने आपको भी बताया था। सबसे पहले क्या होता है कि इसको जो सेल्वेज रिमूव करना होगा, ये देखो यहाँ से जो है, इसको मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। ये जो सेल्वेज, इसको मैंने सीजर लिया, ये मैंने इसलिए किया, ये पास से बता रही हूँ। यहाँ से मैंने हल्का सा फ्लैश किया, पूरा नहीं काटना, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे बहुत टाइट हो जाता है, की टेंशन रिलीज की, फैब्रिक को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाए और अच्छे से हम इसको ड्रेप कर पाए। और दूसरा क्या होता है, सेल्वेज के बाद हमारे पास इसकी ग्रेन लाइन कौन सी, वॉप एंड वेफ्ट क्या है और किस जगह से इसको किया जाता है। आप देखो ये लेंथ वाइज, जो फ्लोर की तरह लेंथ इसकी फिक्स नहीं होती। आपने देखी कि लेंथ में इससे छोटी बड़ी ले सकती थी, विड्थ फिक्स है। जो लेंथ वाइज है, इस ग्रेन को हम बोलते हैं ऑन ग्रेन। और ये जो विड्थ वाइज है, आप देख रहे हो हल्का सा ये स्ट्रेच भी होता है, और इसको बोलते हैं क्रॉस ग्रेन। अब यही जो फैब्रिक है, जब मैंने कॉर्नर से इसको पकड़ा, इस तरीके से, ये देखिए ये फॉल कर रहा है नीचे से, और इसकी प्लीटिंग बन रही है। आप देख रहे हो कितना स्मूथली नीचे जा रहा है। ये 45 डिग्री पे, 45 डिग्री का इसको मैंने पकड़ा, ये फैब्रिक मैंने होल्ड किया, और कॉर्नर से कॉर्नर तक जब मैंने ये चीज की, ये देखो बराबर आ रहा है। ये जो है, इसको हम 22 बोलते हैं। 45 डिग्री पे ये हमारा फैब्रिक आ गया। मैक्सिमम स्ट्रेच जो होता है 22 पे होता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक पे मार्किंग करना, ग्रेन, क्रॉस ग्रेन और 22। ये हमें जो फैब्रिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा ग्रेन है, किस तरीके से काम करना है। फिटिंग के लिए हमेशा 22। तो फैब्रिक भी यही है कि हमने फैब्रिक इस तरीके से इसको डमी पे सेट करना। दूसरी, हम लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे फैब्रिक किस तरीके से लेना, चाहे आप इंचेस में ले लो, चाहे आप सेंटीमीटर्स में ले लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट टिल वेस्ट लाइन मेजर करती हूँ कि मुझे कितना फैब्रिक चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 45 सेंटीमीटर आया है। 45 प्लस 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 55 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास, हाँ जी, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, कौन कौन है मैम? 1 मिनट। 45 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ली। उसके बाद सेकंड मेजरमेंट वेस्ट वाइज फ्रॉम सेंटर फ्रंट टू साइड सीम, ये 25 यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो 25 सेंटीमीटर मैंने इसके हम लिया 5 सेंटीमीटर।
अब मुझे लेंथ और विड्थ, अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बहुत ही जरूरी है। सेल्वेज तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मुझे फिर भी पता होना चाहिए कि लेंथ वाइज कौन सा मैंने स्ट्रेच किया। जब मैंने स्ट्रेच किया फैब्रिक को, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड है मेरी ऑन ग्रेन है, तो मैं लेंथ वाइज 45 प्लस 10 55 सेंटीमीटर ले लूं। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास 55 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क करूंगी और इससे यहाँ से कट कर देंगे। 55 से 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 55 सेंटीमीटर आप लोगे, 5 सेंटीमीटर अप साइड, 5 सेंटीमीटर डाउन साइड, हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है जब हमने ड्रेपिंग करनी है। ठीक है, और इसके टेक्निक भी 2-3 हैं। कुछ क्लाइंट्स ड्रॉ करते हैं और कुछ में थ्रेड पुलिंग से। मेरा का मानना है कि थ्रेड पुलिंग से करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। और 55 सेंटीमीटर ले लिया, और इस साइड से मैं विड्थ वाइज, ये देखो विड्थ वाइज ऐसे इसकी विड्थ ज्यादा मुझे अभी तो मालूम, अगर नहीं पता हो तो आप इसको स्ट्रेच करो। ये देखो ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, लेंथ वाइज नहीं हुआ था, विड्थ वाइज होता है। तो मैंने क्रॉस ग्रेन 25 प्लस 10 मीन्स 35 सेंटीमीटर फैब्रिक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लैश किया। आप देख रहे हो कि मैं कोई इसको सीजर को वैसे रख के या वैसे काट रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने इसको इस तरीके से किया और इधर से मैंने स्लैश किया हुआ है। अनुराधा मैम आवाज नहीं आ रही। अनुराधा मैम आवाज नहीं आ रही। इसमें क्या करना है कि मैंने जैसे लेंथ वाइज निकाला है थ्रेड, ये देखो लाइन क्रिएट हो गई है और बारकोड दिखा यहाँ से। ये देखिए, मैं आपको सारा जो है एक एक चीज जो है पूरा बताऊंगी, पास आके ऐसा कोई वो नहीं है, पूरी आवाज आएगी। थोड़ा सा मैं ज्यादा लाउड बोल लूंगी। इसी तरीके से आपने नीचे से एक और लाइन लेनी है। क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग है बच्चे, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर ये वाला काम हो गया, आगे अपने आप अच्छे से होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइन ड्रॉ करनी तो बहुत आसान काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और यही आपका पैटर्न एकदम एक्यूरेट बनाएगा। अभी मुझे भी काफी सारी और भी आवाजें आ रही है बीच में। हाँ, बाहर से जैसे गाड़ी आ रही है। हाँ, ये देखो हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग से बताइए। वर्टिकल बोथ लाइंस थ्रू थ्रेड पुलिंग। ठीक है, अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट है ड्रेपिंग का। इस साइड से मुझे ये मैम, हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मैम वो जो पहले आपने बताया था ना बिट और लेंथ से, वहां तक के लिए हमने कुछ सुना नहीं था, तो कैन यू रिपीट दैट स्टेप? श्योर श्योर। जैसे मेरे पास ये वाला फैब्रिक है, ये रहा सेल्वेज, राइट। सेल्वेज का जो है ये लेंथ वाइज होता है हमेशा, विड्थ वाइज नहीं होता। विड्थ हमारी फिक्स होती है फैब्रिक के अंदर, और लेंथ आपको जितना चाहिए फैब्रिक उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो करना क्या होता है कि जब हमें इसकी ड्रेपिंग करनी है, सबसे पहले लेंथ वाइज हम मेजर करते हैं फ्रॉम ऐसे हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट टू वेस्ट लाइन। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 45 आया था, प्लस 10 सेंटीमीटर मैंने ऐड किया। फिर जो था इस साइड से
सेंटर फ्रंट टू साइड सीम 25 प्लस 10 35 वाला, तो वो मेरे पास जो है 55 35 फैब्रिक कैसे लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को ये जो है सेल्वेज, इसको मैं निकाल दूंगी। रीजन, इससे क्या होता है, फैब्रिक की जो टेंशन है वो रिलीज होती है, फैब्रिक अच्छे से मूव कर सकता है। तो हमारे पास लेंथ वाइज जो फैब्रिक था वो है ऑन ग्रेड 90 डिग्री, ठीक है, और ये है विड्थ वाइज। विड्थ वाइज क्या है, क्रॉस ग्रेड, जिसको हम आटा भी बोलते हैं। और यहाँ से जब इसको हमने कॉर्नर से इसको किया तो इसकी सारी ग्रेन जो है 45 डिग्री पे कन्वर्ट हो गई और स्ट्रेस मैक्सिमम है इसके अंदर। आप देखो नेकलाइन पे पाइपिंग लगाते हैं तो इसी से करते हैं। तो ये जो चीज है ये 45 डिग्री का है। अब इसका फैब्रिक भी हमने उसी तरीके से जैसे फ्रंट के लिए लिया, बैक के लिए हमने वैसे ही लेना है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं। जो मैंने इस पे काम किया था सेम, ये देखिए जैसे ये पहले वाला फैब्रिक लिया, बैक के लिए भी मैंने वैसे ही लेना है। अब बच्चे ग्रेन लाइन क्लियर होगी आपको? यस मैम, यस मैम। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने बैक के लिए भी फैब्रिक ले लेना, सेम मेजरमेंट, यहाँ से हल्का सा पहले मैंने मेजर किया हुआ है इसलिए मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको स्लैश करूंगी और ये अपने आप स्ट्रेट कटेगा। सीजर से काटते तो हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता था, इसमें कोई ऐसी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी वही चीज करेंगे जो हमने प्रोसेस इसके ऊपर किया वही इसके ऊपर करेंगे। तो इसको बाद में करते पहले हम फ्रंट स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए ये जो 5 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा लिया है मैं फोल्ड करूंगी। मेरे पास ये लाइन आ गई, बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो गया है। इसको मैंने इस तरीके से, ये कॉटन है तो अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, इसको आयरन तो करनी है, ऐसा नहीं है कि आयरन नहीं करनी, आयरन करोगे वीकनेस आएगी। मैंने इसको इस तरीके से अभी इसको सेट किया है और मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो लाइन देखो ये वाला पॉइंट है, मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ, मैंने मार्किंग कर रखी थी, ठीक है, ये वाला एज पे, इसको मैं बेस लाइन पे रखूंगी। अब ये वाली जो पिन है आप देख रहे हैं, इसी के बेस पे मेरी सारी होगी। अब मैं यहाँ पे एक एपेक्स पॉइंट पे ये पिन लगा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे खूब सारे पिन लगा दो। मैम, हाँ जी मैम वो थ्रेड पुलिंग प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं अभी ऐसे ना मैंने फ्रंट पे किया ना, फ्रंट का मैं कर देती थी, जैसे बैक स्टार्ट करूंगी उसके में करना है अभी। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यस मैम। अभी उसमें भी करना है, तो ऐसा नहीं वही सेम प्रोसेस होगा। एक्चुअली लाइन लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन थ्रेड पुलिंग से काम बहुत इजी हो जाता है। आप देखो बहुत जल्दी ये पैटर्न बन जाएगा, इसलिए मैंने इस पे थ्रेड पुलिंग किया। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस चीज को यहाँ से लेके ये सेंटर फ्रंट पे सेट करूँ। एक पिन मैंने यहाँ लगाया, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखने बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना है। कहीं से भी इसको हमने लाइन से नहीं हटने देना, सेंटर फ्रंट के साथ साथ लेके जा रहे, और आप देखो मैंने नेक लाइन पे इसको पिन कर दिया।
और ये वेस्ट लाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इसी को ऐसे रख के यहाँ से मैंने यहाँ देख रही हो आप लोग, ये पिन जो आ रहा है मैंने इसको कुछ नहीं किया, अभी इस तरीके से रखा और इसको मैं प्रॉपर यहाँ पे साइड में पिन कर, तो यहाँ पे एक साइड सीम की लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट और बैक है उसकी जॉइनिंग होगी इसलिए हमारे पास इसकी भी जरूरत है। तो पहले मैं फ्रंट ब्लॉक बनाऊंगी, जो मेरा फ्रंट का होगा वही मेरा बैक का होगा। सिर्फ डार्ट का जो होता है उसमें डार्ट इनटेक ज्यादा आएगा, इसमें डार्ट इनटेक बैक में कम होगा, फ्रंट में ज्यादा ड्यू टू बॉडी राइज। अब आपने ये देखा इस तरीके से। अब मैं फर्स्ट जो है इसको इस तरीके यहाँ से ऐसे करके अभी 1 डार्ट करना है, तो मुझे क्या होगा यहाँ पे करना है, यहाँ से इसको स्ट्रेट में लगाया। अब जो इसको हम ऐसे नहीं करना, इस साइड से इसको फ्लैट करो, जितना इसके ऊपर स्मूथ आएगा बहुत ही जैसे प्यार से फैलाते हैं वही चीज है यहाँ पे। अब देख रहे यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, ये चीज यहीं पे रहेगी। मैंने यहाँ से भी मैंने इस तरीके से ले लिया, ये फैब्रिक सारा सेट कर दिया, लेकिन इसकी अब शेप देनी है मुझे। यहाँ से मैंने इस तरीके से सारा किया। अगर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मेरा फैब्रिक हिलता है कुछ है तो मैं टेपिंग भी कर सकती हूँ। ये हमारी लाइन के ऊपर आ गया। अब मुझे यहाँ पे नेक लाइन दी है, तो नेक लाइन में मैंने क्या करना है, सीजर ये वाली इसका पकड़ने का स्टाइल इस तरीके से रखेंगे। अब वैसे हम ऐसे चलाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ से ऐसे ये चीज करनी है। और बाकी अंदाजे से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट चलती है, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से ले लिया नेक लाइन के लिए, ठीक है। अब क्या है, फैब्रिक जो है मैंने आपको बताया था, मैंने सेल्वेज को किया था कट टेंशन रिलीज करने के लिए। सेम चीज यहाँ क्योंकि नेक लाइन है, राउंडनेस है, तो मैं इसको इस तरीके से करके जो मेरे पास ये देखो रिबन नीचे लगा हुआ है उसको यहाँ से मैं स्लैश कर रही हूँ और अपने आप फैब्रिक देखो कैसे जाना शुरू हो गया, ये एकदम नीट आना शुरू हो गया। ये देखिए मेरे पास नेक लाइन आ गई है। अब मैं यहाँ से पिन को इधर लगा दिया और एक्स्ट्रा जितना भी था एक्सेस अमाउंट फैब्रिक का इधर शिफ्ट कर दिया। आउटसाइड राइट, यहाँ से मैंने इसको आर्म होल पे लिया और ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारे पिन के साथ ही पता चल जाता है आर्म होल है। तो आर्म होल के लिए भी हम क्या करेंगे, इस जगह पे पिन लगाने स्टार्ट करेंगे। मैंने एक पिन फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को यूज किया और इस जगह पे क्या होगा स्लैश, जहां पे भी राउंडनेस है। अब आपको समझ आ गया होगा कि
ये देखिए मैं स्लैश करती जा रही हूँ, फैब्रिक अपनी जगह उतर जा रहा है, तो इसको अपने आप सेट होने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पे अगर स्मूथनेस नहीं आएगी तो आपके पास जो है गारमेंट का आर्म होल अच्छे से नहीं बनता है। अब मैं इसको सारा सेट कर देती हूँ। देखिए कोई फैब्रिक इसमें नहीं है। अब यहाँ पे मुझे डार्ट नहीं देना, मुझे 1 डार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अब इस चीज को रिमूव कर दूंगी पिन को, और एक्स्ट्रा जितना भी था ये आप देख रहे हो यहाँ पे जाना शुरू होगा। ये जो लाइन थी, लाइन नीचे की तरफ, इसका जो ये वाला डार्ट था वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो डार्ट ही नहीं रहेगा, सिंगल डार्ट आएगा। और मैं यहाँ से इसको पूरा अच्छे से सेट करके साथ साथ पिन कर रही हूँ। मुझे सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज सबको? आ रही है मैम, आ रही है। मैम यस मैम। ये देखो इसको सारा मैंने ऐसे करके लगा दिया, आप देख रहे हो साइड से आ गया, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे है एक्सेस अमाउंट। तो अब करना क्या है, ये जो प्रिंसेस लाइन थी ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इस जगह पे डार्ट पड़ेगा। आपने इसको पूरा ऐसे लिया, यहाँ पे पिन किया, राइट, ऐसे ही इस साइड से जो भी आया था एक्स्ट्रा फैब्रिक उस लाइन तक लिया है और मैंने यहाँ पे पिन कर दिया एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे। अब क्या है, ये आप देख रहे हो मैक्सिमम फैब्रिक घूम के 4-5 सेंटीमीटर डाउन आ गया, तो ये जो डार्ट यहाँ बनना था वो नीचे खत्म हो गया, तो हम सीधा काट देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वेस्ट है, यहाँ पे भी ऐसे हमें, रीजन क्या है कि नीचे जो वॉल्यूम ज्यादा होता है बॉडी का, वेस्ट पे कम होता है, तो हमें यहाँ पे भी स्लैश करना पड़ेगा। ये देखो प्रिंसेस लाइन जो थी मैंने उसी के ऊपर इसको किया है, ये हमारा डार्ट इनटेक है। यहाँ पे मैं पिन कर देती हूँ। प्रिंसेस लाइन को आपने बहुत ध्यान से देखना है, उससे नहीं हटना, बेसिक जो है डॉट उसी पे पड़ेगा। आप जैसे फिटिंग देख रहे हो ऐसे ही गारमेंट की फिटिंग आएगी। ये मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी पेन के साथ। पहले इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था, अब देखो लाइन मेरी यहाँ पे है, लेकिन मैं कट इसको ऊपर से रही हूँ, ये सारा फैब्रिक हो गया है। और वहां पे जो बेस लाइन थी वैसी की वैसी है। मेरे को लगा कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से फिनिशिंग देनी है, तो मैंने यहाँ से स्लैश किया और साइड सीम की तरफ इसको हल्का सा पुश किया और पिन किया। तो मेरा जो फ्रंट वाला ब्लॉक था वो रेडी हो गया। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, मार्किंग करनी है लोगों ने। और यहाँ से बैक का भी मैं बता देती हूँ, जो एक्स्ट्रा वाला था फैब्रिक मैं निकाल दूंगी, ये मुझे नहीं चाहिए।
जो स्क्वायर फैब्रिक था पूरा घूम के थोड़ा सा डायगोनल आ गया है। जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है आप इसको रिमूव करो। ये था फ्रंट बॉडी स्टॉक की टेबल। अब इसके ऊपर पेंसिल के साथ हमने मार्क करना जैसे नेक लाइन है, आपके पास ये बेस लाइन पड़ी हुई है, आप पॉइंट मार्क करते जाओ। जब हमने इसको फ्रेंच कर को निकालेंगे तब इसके ऊपर फाइनल लाइंस ड्रॉ होगी। इस तरीके से आपने इसको मार्क करना है। ये सारे पिन के साथ साथ ये जैसे सारे पिन लगे हुए हैं। इस तरीके से फ्रंट वाला हमारा ब्लॉक बन गया है। ड्राफ्टिंग करते हैं तो भी हमारे पास इसी तरीके से वर्किंग होती है। यहाँ पे सिर्फ हमने पिन के साथ थ्रेड पुलिंग का यही फायदा हुआ हमें कि हमें कुछ मेजरमेंट नहीं करना पड़ा। नहीं तो क्या होता है कि आपको कितने सेंटीमीटर से जो लाइन को डिवाइड करना है ये सारा चलता है। अब ये वाला जो मेरे पास था यहाँ पे एक एल शेप बना, ठीक है। अब एक मेरा पॉइंट ये बन गया। ये मैंने स्टेप बताया था पहले। हम एक बार उसको पास से दिखा सकते हैं वो एल शेप। ये आपस में जब मैच होंगे हमारे पास चार्ट आ जाएगा। ये मैं यहाँ से ऐसे करके इसको ड्रॉ कर रही हूँ। मैम एक बार उसको पास से दिखा सकते हैं? मैं इसको पूरा प्रॉपर कैसे करना सब मैं दिखाऊंगी आपको। अभी मैं ये इसके ऊपर ऐसे इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइन लगा रही हूँ। यहाँ पे हमने एक एल बनाया, ये याद रखिए, इधर से इधर से आए और यहाँ से ये हमने एक गाइडलाइन बनाई है प्रॉपर डार्ट का इनटेक। इसके साथ फिक्स करेंगे हम जब इसको स्केल के साथ करेंगे निकाल। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ से मैम डार्ट का एंडिंग जो है वो एपेक्स पे होगा? हाँ जी, डार्ट का जो वो एंडिंग है ऊपर वाला वो एपेक्स पे होगा ना? एपेक्स से नीचे है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे ये थोड़ा सा और नीचे चला। ओके मैम। एपेक्स पॉइंट इसका ये रहा, डार्ट मेरा ये है। एक्चुअली स्टेप पर मार्किंग है वो तो आगे ऊपर चले जाती है। जब इसको ड्राइंग करेंगे ना बच्चे अपने आप आपके पास सारी लाइंस आ जाएंगी। वो दूसरे कलर के साथ में आपको पूरा नेक्स्ट लेक्चर में सारा कैसे करते हैं, इसको पैटर्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये चीज बताऊंगी। आज सारा आप ड्रेपिंग देख लो, दोनों बॉक्स की किस तरह से बनाया जाता है। ये पॉइंट बनाए थे मैंने, अब ये सारा वही शेप आनी शुरू हो गई है। क्योंकि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, परफेक्ट लाइंस। वो हम सारा फ्रेंच का स्केल के साथ लेके आते हैं। अभी तो हमने पिन जो लगा रखे थे रिबन का ये काम, अब आपको समझ आएगा कि रिबन क्यों जरूरी था। अब मैंने ये फ्रंट बना दिया, मुझे बैक पे किसी पे कैसे बनानी है वो बताती हूँ। अब ये फैब्रिक मैंने निकाला था, तो अभी ये था कि 5 सेंटीमीटर बोथ साइड लेके थ्रेड पुलिंग करके। अभी किसी ने पूछा था कि मैम थ्रेड पुलिंग कैसे करनी है, तो इसका मैं मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से
लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ वाइज मैंने 5 सेंटीमीटर मार्किंग की और विड्थ वाइज भी मुझे मैंने विड्थ वाइज ले लिया। विदाउट टेबल करना थोड़ा सा है, दिखाई दे रहा है ना आप सबको? यस मैम, यस मैम। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ साइड 5-5 सेंटीमीटर हमने मार्क करना है और एक प्लस का साइन बना देना, राइट। और इस पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेट पुलिंग की निकाली, जो पहले हमने किया था, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले मैं लेंथ वाइज निकाल लेती हूँ। बैक देखो 2 डार्ट की सेम होगी, फ्रंट की सिर्फ डार्ट चेंज होंगे और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम 2 डार्ट का पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न को प्रॉपर जो है ब्लॉक स्लोपर्स वगैरह के बीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सिखाएंगे। थ्रेड पुल करते जाओ, लाइन ड्रॉ करते जाओ। ये ध्यान रखना है कि जब थ्रेड पुल करते हैं कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ थ्रेड्स हाथ में आ जाते हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सिर्फ लेंथ वाइज ही लेना है अगर लेंथ वाइज थ्रेड पुलिंग कर रहे हैं। इसको स्टिच करके इसको चेक भी करेंगे, उसके बाद फिर हमारी डिजाइनिंग का प्रोसेस है। और ये जो ड्राफ्टिंग का मेथड है बहुत ही इजी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। या ना तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ करनी पड़ी, डायरेक्ट आपने थ्रेड पुल किया, लाइंस लगाई हुई थी, उसमें टाइम लगा लेकिन पैटर्न बहुत जल्दी बन गया था। बस पेशेंस चाहिए इसके अंदर थ्रेड पुलिंग के लिए। बहुत ही केयरफुली आपने जब ड्रॉ करते हो ना उसके ऊपर पैटर्न फैब्रिक लगाते हो तो भी ध्यान रखना है कि रिबन से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। आप मैम सिंगल थ्रेड पुल कर रहे हो क्या इसमें से? नहीं सिंगल नहीं, मैं देखो 2-2 3-3 सिंगल तो टूट ही जाएगा। ओके मैम। क्योंकि सिंगल थ्रेड हमेशा वीक होगा। जब भी आप पुल करो 3 to 4 इसकी स्ट्रेंथ जो निकालिए 3 to 4 प्लाई निकालना है। सिंगल प्लाई हमेशा जो है ना वीक होती है। स्टोरी भी सुनी होगी, किसी को तोड़ना हो तो एक एक करके तोड़ दो, जब इकट्ठे यूनिटी होती है तो नहीं टूटती। सेम चीज यहाँ पे भी है, अप्लाई होता है। बाकी ये प्रैक्टिस के बाद बच्चे जब आप करोगे आपको बहुत इजी लगेगा निकालना इसमें थ्रेड, ऐसा नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं ना तब लगता है कि हाँ बहुत ही कैसे किया जा रहा है, लेकिन जब आपने एक बार कर लिया फिर बहुत आसान काम होगा आपको पैटर्न टेपिंग करके बनाने के लिए। कोई भी डिजाइन में बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अब मैंने हॉरिजॉन्टल इसका एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो मैम आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पुल किए क्या? अब मैं हॉरिजॉन्टल निकाल दूंगी। मैम हॉरिजॉन्टल क्या काम आएगा? ये जो वेस्ट लाइन की जो लाइन ड्रॉ की थी उसका काम आता है। अगर ये लाइन नहीं होगी तो कैसे बनाओगे आप? आपने जब भी पैटर्निंग की है एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन लगाते तभी आप बनाते हो ना? यस मैम। हाँ, फर्क ये है कि वो अप टू डाउन आता है, यहाँ से क्या है कि ये डाउन टू अप जा रहा है, वेस्ट लाइन टुवर्ड लेफ्ट साइड। और उसके बीच में हम जब पैटर्न बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट को वेस्ट लाइन की तरफ लेके आते हैं। ये फर्क है, रिवर्स में बनाते हैं पैटर्न। बट मैम वो वेस्ट लाइन के उधर से तो वो नीचे हो जाता है फैब्रिक, तो फिर उस पुलिंग का वेस्ट क्या लाइन करना जरूरी है। 5 सेंटीमीटर मैंने आपको बोला, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था, वही रीजन 5 इधर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं लेती तो स्लैश कैसे करती, इसकी सेटिंग कैसे करती। तो हमने 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक पैटर्न बनाने के लिए लिया, तो 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से निकाल दिया।
और मैं इसका बैक पे ड्रॉ करूंगी। सेम प्रोसेस, फोल्ड इट, आयरन इट। ये जो लाइन ली है ना, उसी को प्रेस करें। मैंने इसको इस तरीके से किया। आयरन करोगे और भी बहुत अच्छे से आएगा। प्लीज ये वाला स्टेप मत छोड़ना, आयरन जरूर करना। ये फोल्ड हो गया। अब ये जो वेस्ट लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूंगी, ड्रॉ नहीं करूंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये पैटर्न सही बनता है या नहीं। इस जगह पे लाइन हमेशा बराबर आनी चाहिए। सेंटर, बैक, वेस्ट लाइन पे अपने इसको पिन किया। जैसे फ्रंट साइड से देखा था आपने, नेक लाइन वाला जो है वहां तक लगेगी। सेम वैसे ही आपने इसी लाइन के ऊपर, तो देख रहे हो ना पिंक वाली लाइन, इसी के ऊपर देख रहे हो। अब इस टाइम का क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, ये देखो वेस्ट इस तरीके से हमने इसको ऐसे पैरेलल रखा और मैंने यहाँ पे इसको पिन कर दिया। अभी मैं इसको ऐसे रखूंगी क्योंकि मुझे पहले ऊपर से नेकलाइन बनानी है, आर्म होल बनाना है, एक्सेस फैब्रिक नीचे लेके आ जाना, फिर मैंने इसको डार्ट में कन्वर्ट कर। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से लेके गई और यहाँ से भी मैंने अभी ऐसे पिन कर दूंगी साइड से। अब क्या कि यहाँ पे हमारे पास ये नेकलाइन है, तो यहाँ पे हमने पिन करना स्टार्ट करते हैं। बैक नेकलाइन नीचे पिन है, फील करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि ये नेकलाइन की लाइन बनी हुई है। बीड हेड पिन यही काम करते हैं अपना। अब देख रहे बीच में बल्जेस आ रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे स्लैश करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से नेकलाइन को थोड़ा सा रिमूव किया, सीजर को होल्ड किया, वर्टिकली स्लैशिंग, टेंशन रिलीज हुई इसकी। अब यहाँ से देखिए स्मूथनेस आनी शुरू हो गई है। अब मुझे जो है इसके बीच में फ्रंट और बैक दोनों की लाइंस को यहाँ पे बराबर करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर लाइन नहीं आएगी हमारी शोल्डर लाइन आपस में जुड़नी चाहिए। तो पहले पिन लगे हुए उसी के ऊपर हम पिन लगाएंगे। ये शोल्डर के ऊपर मैं पिन फिक्स कर रही हूँ, शोल्डर लाइन। आपके पास नीचे लाइन ऑलरेडी मार्क की हुई है, उसी के ऊपर लगाओगे। ये पिन पूरे नीचे तक नहीं जाएंगे, सिर्फ आपने इसको सेट करने के लिए रखना है। पहले भी मैंने बताया था आर्म होल नेकलाइन पे थोड़े से पिन टफ होते लगा, तो मेरे पास नेकलाइन का प्रोपोर्शन जो था वो सेट हो गया और शोल्डर स्लोप सेट हो गया। अब ये देखिए मैम, हाँ जी मैम आपने सीम अलाउंस ड्रॉप किया है क्या वहाँ पे, या फिर उसके अलावा आप कर रहे हैं? ये सीम अलाउंस इसके अंदर अपने आप आएगा। भी देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई, मैं इसको यहाँ से कट करूंगी। ओके बेसिक होता है बनाएंगे, उसके पेपर के अंदर सीम अलाउंस वगैरह प्रॉपर देंगे, इसके अंदर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा आइडिया के साथ हमें रफ फैब्रिक चॉप करते हैं। ओके मैम, थैंक यू।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक पे मुझे यहाँ चाहिए क्योंकि इधर आर्म होल की फिटिंग नहीं तो लूज हो जाएगी। मैंने यहाँ से पेन निकाल के जो भी एक्स्ट्रा था इधर लगाना शुरू कर दिया। अब ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जैसे फ्रंट में किया था मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल दिया और फिर से स्लैशिंग, टेंशन रिलीज हो गई, तभी ये आर्म होल पे अच्छे से सेट होगा और मेरे पास साइड सीम पे इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। कोई बल्जिंग नहीं आनी चाहिए, ये देखना है आपको। ये चीज है बिल्कुल स्मूथ आ रहा है इसके अंदर, लेकिन अभी नीचे हमने नहीं किया इसको यहाँ पे। और ये देखो तो पिन है, आपको मैंने बताया था ये वाली मेरी लाइन, ये देख लो लाइन, इस जगह पे मैं आके इसको यहाँ पिन करूँ। आप इधर से देखोगे साथ साथ और आपको पता चलता जाएगा कि ये मेरी जो लाइन है पिन आ रही है, ये वही वाली लाइन है साइड सीम की। साइड सीम लाइन दोनों के लिए सेम होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है, तो यहाँ से मैंने जब इसको इस तरीके से करना शुरू किया, ये बेचारे को रिलीफ मिला, आप देख रहे हैं सेट होना शुरू हो गया एकदम, मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ा। और इस जगह पे जो भी है, बैक वाला जो डार्ट है बहुत ही कम आता है, ये आपने देखा होगा। यहाँ पे मैंने पिन कर दिया, जैसे फ्रंट में हमने किया था कि इस जगह से प्रिंसेस लाइन के मैंने एल शेप बनाई, अब इसकी देखो वेस्ट लाइन वहीं की वहीं है, ये वेस्ट लाइन कहीं नहीं होगी। बैक में ये फर्क है, फ्रंट में क्या था कि वेस्ट लाइन एकदम नीचे आ गई, और इधर से फिर वैसे ही यहाँ पे पॉइंट, ये हमारा डार्ट इन क्लिक हो गया, ये जो तो ये दोनों पॉइंट मैच हो जाएंगे। और मैं यहाँ से इसको पिन कर, ओके। जैसे जैसे फिटिंग आनी शुरू, आपने देखा होगा कि ये बैक से अपनी जगह पे इसको और स्ट्रेंथ चाहिए अपनी जगह पे रहने के लिए। ये मेरा बैक वाला डार्ट फिक्स हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा इसको और पते की करेंगे, बस अच्छे से सेट हो जाएगा। ikut rumahnya beda loh. Oke, macam seperti gitu. तो mana ada ये देखो, इस तरीके से क्या हो रहा है कि अपने आप ये फैब्रिक सेट हो गया। अब ये आपको पिन दिखाई दे रहे होंगे ऑलरेडी, जो मैंने फ्रंट पे लगाए थे, वहीं पे इसको हम मैच करेंगे, क्योंकि एंड में आपस में ज्वाइनिंग तो यहीं पे होनी है। देखते हैं
अब मैं एक्स्ट्रा साइड वाला ये रिमूव कर दिया। फ्रंट और बैक मेरे पास दोनों ब्लॉक यहाँ पे, और मैं यहाँ से भी इसको एक्स्ट्रा वाला कट कर दूंगी। बैक है हमारे पास, ये जो लाइन है इसको देख देख के मैंने पिन करनी शुरू कर दी है, पूरा पॉइंट मार्किंग। अगर फ्रंट बनने तो बैक बनाने में हमें टाइम नहीं लगता। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसका जैसे ये लाइन आ रही है ये वाली मैचिंग पॉइंट होगा। इसको स्केल के साथ हम पूरा इसका पॉइंट लेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसके सारे जो है लाइंस वगैरह मार्क कर दिए। ऐसे ही नेकलाइन पे जो रिबन लगाया उसी के ये एस्टिमेटेड है। 100% परफेक्शन जब आएगी वो हम इसको टेबल पे रख के बनाएंगे। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया कि मेरा यहाँ से डॉट स्टार्ट हो रहा है। ये बैक है, क्योंकि अभी सारा इसका डार्ट वार्ट सब अच्छे से फिट हो गए तो ये फैब्रिक स्ट्रेच होगा और अच्छे से पिन के साथ इसको सिक्योर करना होगा। इसमें कंप्लीट पिन लगा दी। ये मेरे पास तो हमारे पास अब दोनों ब्लॉक जो थे रेडी हो गए, फ्रंट और बैक। अब किसी ने इसके बीच में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बीच में कुछ समझ नहीं आया गाइस, आप पता कर सकते हैं क्या चीज। मैम आई हैव अ डाउट मैम। बोलो। मैम आपने जैसा ये ट्रेस किया ना मैम, बस अभी इसको वापस हम जब निकालेंगे तो निकाल के जो मार्क पॉइंट है उस पे स्टिचिंग करना ही बाकी रहेगा ना मैम? नहीं, इसका बहुत सारा काम है, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी उसमें क्या होगा कि दूसरा कैमरा लगा के ताकि इसमें कैसे कैसे इसको ड्राइंग करते हैं, पैटर्न के साथ इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके मैम, तो ये खाली मेजरमेंट्स के लिए है ना मैम, कि मेजरमेंट्स के हिसाब से बॉडी पे ऐसे बैठ रहा है, बैठेगा? ये बॉडी के हिसाब से बैठा है ये, क्योंकि इस साइज का ही 10 साइज का, अगर 8 साइज का बनाओगे तो 8 पे आएगा। ओके मैम। अगर मान लो आपका जो क्लाइंट है उसका मेजरमेंट डिफरेंस है, इसमें काफी फर्क पड़ता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर ग्रेडेशन करनी होती है, ग्रेडिंग होती है, वो करना होता है। या फिर कई बार क्या होता है इसके अंदर भी हम ना इसको पैडिंग कर देते हैं, कम तो नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, वो लास्ट में जब थोड़े से हो जाएंगे फिर आपको वो भी सिखाते हैं। ओके ओके मैम,
तो ये वाला मैं अभी इस पे इसलिए रखा है कि इसको टेबल पे करना है, तो टेबल पे अभी निकाल दूंगी, तो टेबल वाला अभी सिस्टम जो है टाइम भी होने वाला होगा। मैम तो इसको डायरेक्टली अब हम जब निकालेंगे तो पेपर पे यही मेजरमेंट्स पे डायरेक्टली ब्राउन शीट से ट्रेस कर सकते हैं ना मैम? बिल्कुल कर सकते हैं, बताऊंगी इसका सारा प्रोसेस क्या है। बटर पेपर पे आएगा इसका पहले, बटर पेपर पे आने के बाद इसका ट्रेइंग करेंगे। ट्रेइंग मींस परफेक्शन लाइंस, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा ना यहाँ पे भी जैसे हमारा पेन जा रहा है हियर, फिर क्या होगा कि हम स्केल के साथ तो पहले हम ब्राउन शीट पे बना के फिर टेस्ट फिट करते हैं, यहाँ पे पहले बना के हमको टेस्ट फिट की भी जरूरत नहीं होती, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होता है। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इसको सिर्फ ट्रेइंग करनी होगी, उसके बाद सीधा स्टिच कर लो आप। ओके मैम। क्योंकि ये तो एक पैटर्न है ना, स्टिच करने के लिए आपको 2 पार्ट्स चाहिए होंगे, ऑन फोल्ड चाहिए होगा नीचे। ओके मैम। हाँ, तो उसके लिए फिर हम बाद में करेंगे। ये आपको मैं सेकंड जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आपको 2 डॉट सीरीज के साथ चलेंगे, तब हम करेंगे। फिर इसके बाद डॉट कम्युनिकेशन, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। फर्स्ट जो है आपने ड्रेपिंग के अंदर फर्स्ट बेसिक बॉडी स्लॉप 1 डॉट का जो स्लोपर है उसके लिए इसका बेस तैयार किया है। ओके मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो ड्रेपिंग के रिगार्डिंग ब्लॉक के? क्योंकि फ्रंट बैक तो बिल्कुल ठीक आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी को समझ नहीं आया? क्योंकि अभी फिनिशिंग इसकी बहुत होती है। फिनिशिंग में क्या कहने का मतलब, यहाँ पे जो लाइंस है इसी को सारी लाइंस को हमें उठाना है और इसकी फिटिंग बहुत आती है। अगर ये आपका बन गया, नीचे क्या स्कर्ट लगाना कुछ भी लगा दो तो ड्रेस तैयार है आपकी। मैम आपने मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में लिया है, अगर हमें इंचेस में लेना हो तो कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए? तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो, 2 इंच भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। 1.5 इंच बहुत होता है। आप 5 सेंटीमीटर को 2 इंच में कन्वर्ट कर लो ना। ये देखो 5 सेंटीमीटर आपका 2 इंच के इक्वल है, तो आपने 1 इंच नीचे छोड़ा, 1 इंच ऊपर छोड़ा एक्स्ट्रा। अगर आपका ये 17 है, 17 प्लस 2 इंचेस, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ हमने इंचेस में नहीं करना या हमने उसमें नहीं करना, तो आपके ऊपर डिपेंड, जो आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो। और कुछ? किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अगर प्रिंसेस लाइन नहीं चाहिए तो उसे डायरेक्टली हम कट भी कर सकते हैं ना? बच्चे प्रिंसेस लाइन हमने डार्ट के लिए मार्क की थी, यहाँ पे प्रिंसेस लाइन का कोई वो नहीं है रोल। एक जो है पैटर्न प्रिंसेस लाइन का नहीं है, डार्ट के लिए हमें प्रिंसेस लाइन को फॉलो करना पड़ता है। ओके मैम। अगर प्रिंसेस लाइन नहीं होगी तो हमारे पास ये वाला जो है एग्जैक्ट जो डार्ट का प्लेसमेंट है, ये गाइडलाइन है। जितनी भी यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट इज गाइडलाइन। ओके मैम। मैम एक और डाउट है मैम, आइडियल डार्ट कितने इंचेस का होना चाहिए मैम? क्योंकि ये थोड़ा एपेक्स के पास जा रहा है ना मैम, तो आई डोंट जनरली प्रेफर दैट माई सेल्फ, क्योंकि बहुत अटेंशन ग्रैबिंग हो जाता है। तो आइडियल साइज ऑफ अ डार्ट कितना होगा मैम? वो कब होता है, ये सारी चीजें कन्वर्ट कब होती है, जब हम इसको ड्राइंग, मैंने आपको भी यही बोला ना, ड्राइंग करना है। ओके मैम। डार्ट फिक्स करना है हमको। अभी हमने एक्सेस अमाउंट लिया, ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये साइड में चला जाएगा। ओके मैम। तो हम उसको 3 इंचेस से ज्यादा ले ही सकते हैं, वो अजीब सा बन जाता है शेप उसका। ओके मैम। और मैम अगर हमें डाउट मैनिपुलेट करना रहा तो? क्या चीज? डार्ट को मैनिपुलेट करना रहा, वेस्ट डार्ट। बच्चे जब तक आप पैटर्न मेकिंग इसके प्रॉपर पैटर्न्स नहीं सीखोगे तो डार्ट मैनिपुलेशन लास्ट स्टेज होता है। पहले सारे डार्ट सीखने होते हैं, कौन कौन सी इसकी प्लेसमेंट है, जब तक वो नहीं आएगी तो हम डार्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ओके मैम। डार्ट मैनिपुलेशन डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, उसको हम टक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैदर्स में कन्वर्ट, बहुत सारा कुछ उसका है। पहले हम बेसिक चीजें पहले क्लियर करें। अभी आपने क्या करना है, मुझे ये सारे पैटर्न थोड़े से करके भी दिखाओ।
तभी पता चलेगा ना क्या क्या हुआ, क्या समझ आई, क्या नहीं। प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। यस। हेलो मैम, हाँ जी। ड्रेपिंग क्या यूज है? हाँ, फैशन डिजाइन में ड्रेपिंग क्या काम आता है? ड्रेपिंग कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ये देखो जैसे मैंने ड्रेपिंग, मुझे कैलकुलेशन नहीं की। अगर मैं फ्लैट पैटर्न मेकिंग करती तो मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती तब मैं पैटर्न बनाती। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या डायरेक्ट मैंने बनाया और मेरा पैटर्न एकदम जो मुझे फिटिंग चाहिए थी एकदम इसके ऊपर आ गया। और दूसरा ड्रेपिंग का मेथड इसलिए भी है, कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं हाई फैशन के कपल गारमेंट्स, उसके अंदर आपके वो पैटर्न क्रिएट नहीं हो सकते, वो यहाँ पे ही फॉल करके इसके ऊपर सारा स्टेप सेट करके, जैसे 3D पैटर्न मेकिंग है। आप आगे में जैसे टीआर कटिंग और ड्रेपिंग जो चीजें चलती है वो, उसके लिए हमें ये ड्रेपिंग करना बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए। ये बेसिकली अल्फाबेट सर्च मैं 1 इससे ईयर फैशन। तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई फ्लैट पैटर्न मेकिंग को प्रेफर करता है तो कोई इसका ड्रेपिंग का। मुझे ड्रेपिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी है, टेंशन फ्री है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर पैटर्न को ज्यादा करती हूँ। मैं 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग के बाद मैं क्या करूं? आप जिसके देखो, पहले तो आपको सोचना होगा ना, इस एक चीज पे तो आपको होना होगा ना। आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैं इस फील्ड में आई क्यों। जब तक एक्सपर्ट नहीं हो किसी चीज में तो किसी पे हाथ डाल के अपना आधा अधूरा ज्ञान होता खराब कर देता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी चाहिए। और फैशन डिजाइनिंग के अंदर पेशेंस की जरूरत है। जब तक परफेक्शन नहीं होगी, पहले घर से स्टार्ट करो डिजाइनिंग करना, उसके बाद फिर आगे। ओके। कंपटीशन बहुत है और अपने आप को एकदम उस लेवल पे लेके आना होगा। पहले जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसमें क्या है कि प्रैक्टिस है। अगर मेरे को नहीं आता, मैं बोले कि 5 घंटे लगाते स्टार्टिंग में तो ऐसे होता है, लेकिन इधर आता है तो आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे करना हो गया। तो ये चीज थी, तो फर्स्ट टाइम पे ही आपका सारा सेट हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे को लगता है कि सबका। मैम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की प्रोसीजर देखेंगे। तो इसका आगे, हाँ, इसका आगे का प्रोसीजर है, इसको पैटर्न में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कमर्शियल पैटर्न इसका कैसे बनाते। ओके मैम। हाँ, वो चीज चलेगी इसकी एक एक पैटर्न का। फिर उसके बाद मैं इसका 2 डॉट का ड्रेपिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं सिर्फ इसका जो है ना पैटर्न कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, उसके बाद 2 डॉट का करेंगे। फिर स्कर्ट है, मिड ड्रेस, बहुत सारे पैटर्न्स हैं हमारे पास जिसको हमने आगे करनी है। फिर इन्हीं के साथ हमारे गारमेंट बनते हैं। मैम। हाँ जी मैम, हम नेक्स्ट क्लास में हो सके तो आप टीआर कटिंग का एक्सप्लेनेशन दे देंगे छोटा सा? नहीं, टीआर कटिंग का अभी टर्न नहीं आया बच्चे। जब तक आप अपनी 8 क्लासेस बेसिक है वही करो, नर्सरी भी करोगे तो फर्स्ट में कैसे जाओगे। अच्छा, ओके मैम। आगे का एडवांस कोर्स है। सबसे पहले बेसिक ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। डार्क मैनिपुलेशन, उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कुछ एक दिन का काम नहीं है। ओके मैम। तो ये सारा पूरा सीखिए। ओके मैम। टीआर ट्रेनिंग वाला से होता है ये सारा काम, एडवांस का वो चलता है।